नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में कई मुद्दे हैं और इन मुद्दों का हल भी निकलना चाहिए और इन मुद्दों को लेकर जो है कई तरह की आवाज़ें जो है वो भी बुलंद हो रही हैं। इस वक्त भाजपा से सीनियर लीडर विधायक विक्रम रंधावा जी मेरे साथ हैं। विक्रम जी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर कई तरह के मुद्दे हैं। हाल ही में जिस तरह से हमने माता वैष्णो देवी का मुद्दा देखा और उसके बाद अब सेंट्रल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है। भाजपा की मांग है कि वो जम्मू में होना चाहिए। किस तरह से जो है इन मुद्दों का हल निकलना चाहिए? देखिए, मुद्दों का हल निकालना सरकार का काम होता है। हम ऑपोजिशन में हैं, हम मुद्दे बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन मुद्दे आवाज जम्मू से या जमीन से जब उड़ती है तो उसको सरकार तक पहुंचाना होता है। सरकार को इसको हैंडल करना चाहिए। अगर ये यूनिवर्सिटी कश्मीर डिवीजन में बनती है तो इससे आपत्ति क्या है, ऑब्जेक्शन क्या है? जम्मू में बनती तो उसकी ऑब्जेक्शन क्या है? हम कह रहे हैं जम्मू एजुकेशन हब है। बच्चा जानता है कि जम्मू में पढ़ने का वातावरण है। जम्मू के अंदर जिस तरीके का स्ट्रेच पूरा एजुकेशन सेक्टर का बन रहा है, तो जम्मू से शुरुआत कीजिए ना। आप किसने मना किया? दरिया दिली दिखानी चाहिए मुख्यमंत्री को कि मैं बनाऊंगा जम्मू के अंदर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। जम्मू कश्मीर में जब भी मुद्दों की बात आई है, इंस्टीट्यूशंस की बात आई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है पहल की है और जितने भी चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंस्टीट्यूशंस हो, वो दो दिए गए, एक कश्मीर डिवीजन को, एक जम्मू डिवीजन को। अगर जम्मू वर्सेस कश्मीर देखने को मिल रहा है तो इस तरह से मांग नहीं करनी चाहिए कि जम्मू में भी बने और कश्मीर में भी बने। लगता है कि एलजी साहब को और मुख्यमंत्री महोदय को डिमांड यही करनी चाहिए और उसको हम भी सपोर्ट करेंगे कि एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में दीजिए, एक आप कश्मीर में दीजिए, क्योंकि ऐसा दूसरे राज्यों में पहले भी हो चुका है। इसके साथ ही जम्मू को अब अलग करने की मांग जो है वो भी हमें रोजाना सुनने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर स्टेटहुड की मांग को लेकर भी जो है आवाजें उठ रही थी, लेकिन अब जम्मू को अलग करने की मांग, सेपरेट करने की मांग आ रही है। किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जम्मू अलग स्टेट बननी चाहिए, जम्मू की अपनी आइडेंटिटी जिंदा रहनी चाहिए। ये आवाज अब से नहीं उठ रही, 25-30 वर्षों से उठ रही है। उठती थी फिर बैठती थी, उठती थी फिर बैठती थी। वो क्यों उठती थी? जब आपके साथ जातियां होंगी आप तभी उठोगे ना। अब कश्मीरी डोमिनेंस और जातियां इतनी बढ़ गई थी कि अब जम्मू वालों को लगने लग पड़ा था कि एक तो उन्होंने घेरना शुरू किया हुआ है और दूसरा इनकी डोमिनेंस होती जा रही है। तो उसको रोकने का एक ही तरीका है कि जम्मू की अपनी डोगरा कल्चर, डोगरा इतिहास को जिंदा रखने के लिए डोगरों की अपनी एक रियासत हो और कश्मीरियों की अपनी एक रियासत हो। अगर जम्मू को अलग राज्य बनाया जाता है, क्या इतने रिसोर्सेस हमारे पास हैं, क्या इतने सक्षम हम हैं कि हम स्टेट को चला सकेंगे? बिल्कुल चला सकेंगे। बहुत से रिसोर्सेज है जम्मू के पास जिनको अभी तक आगे बढ़ने नहीं दिया गया। जम्मू बहुत बड़ा टूरिज्म हब बन सकता है। जम्मू ही टैक्स जनरेट करता है, जम्मू ही पावर एरियाज क्लियर करता है। आज तक कश्मीर से कितने टैक्स जनरेट हुआ है? कभी अर्थमेटिक के हिसाब से देखे, 4 पेटियां सेव देनी और पूरे देश को ब्लैकमेल करना, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। मुझे लगता है कि जम्मू के सोर्सेज कश्मीर से कहीं ज्यादा जनरेट हो सकते हैं और जो भी टूरिज्म निकलेगा वो जम्मू से होकर ही कश्मीर में जाएगा। भाजपा के विधायक जो है मांग कर रहे हैं सेपरेट स्टेट की, लेकिन भाजपा के पर्टिकुलर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि एकजुट रहे, जम्मू कश्मीर एक रहे। देखिए, मैं पार्टी की सोच के साथ हूं, लेकिन जम्मू का विधायक होने के नाते, जम्मू का नागरिक होने के नाते, अगर जम्मू के लोगों ने ये आवाज उठाई तो हमें उसकी चिंता करनी होगी, लेकिन पार्टी की आइडियोलॉजी से मैं बाहर नहीं। पुनन कश्मीर की बात करें तो उनका ये कहना है कि कश्मीर में जो है उनको अलग से बसाया जाए और वहां पर यूटी जो है वो बनाई जाए। देखिए, उनकी जेन्युइन डिमांड है। अलग होमलैंड अगर वो मांग रहे हैं तो उनकी जेन्युइन डिमांड है। उनके साथ जातियां हुई है ना, तो वो जो इतना उन्होंने तंज झेला है तो जख्म तो है ही अभी। तो आपको नहीं लगता कि एक तरफ से जम्मू को अलग स्टेट बनाया जाएगा, दूसरी तरफ से कश्मीर के एक हिस्से को यूटी बनाया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं जो है वो टुकड़ों में जो है बंट जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अब केंद्र सरकार इसको हैंडल करेगी। हम यही तो कहा है, मुख्यमंत्री महोदय अपना काम करने का तरीका ठीक करे तो शायद इस तरीके की आवाजें निकलेंगी नहीं। आपने जम्मू से कुछ पपेट अपने मंत्री बना लिए, अपने घर में घुसेड़ लिए, वो आपकी नौकरी कर रहे हैं? वो सरकार में थोड़ी है, वो तो आपकी नौकरी कर रहे हैं। आखिर में असेंबली सेशन शुरू होने वाला है, तो क्या क्या मुद्दे जो है हमें इस बार देखने को मिलेंगे? देखिए, मुद्दे हैं सरकार का जो 1.5 साल का फेलियर है उस पर उनको जवाब देना चाहिए। सरकार अपने मैनिफेस्टो में बिंदु वाइज आ जाए, जो उन्होंने सरकार ने वादे किए थे उसमें से कितने पूरे किए हैं, पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या प्रमुख क्वेश्चंस जो है आपकी तरफ से होंगे, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी? अनेक है, मैंने डेली बेसिस के लिए रखा है, पावर सिनेरियो को लेकर रखा है कि जम्मू में कितनी पावर जनरेट हो रही है और कश्मीर में कितनी जा रही है। जम्मू में अभी 8-8, 9-9 घंटे के जो कट लग रहे हैं वो क्यों लग रहे हैं? जब 3 लाख कश्मीरी जम्मू आके इस बैठा है तो फिर पावर कहाँ जा रही है? बिजली पानी जम्मू की कंज्यूम हो रही है और कौन कंज्यूम कर रहा है? हम जम्मू के नागरिक, तो हमारा राइट है क्योंकि हम किराया भरते हैं तो हम देते हैं, लेकिन जो ये टेम्पररी 2-3 महीने के लिए आया है इसका भुगतान कौन करेगा?
ये बड़ी पहलू है, आप असेंबली में देखिएगा, सब पता लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम सर, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से असेंबली सेशन जो है वो भी शुरू होने वाला है, तो असेंबली सेशन जो है इस बार काफी गरमाने वाला है। और साथ ही साथ में विक्रम रंधावा की बात करें या फिर भाजपा के अन्य लीडर्स की बात करें, उनका ये मानना है कि अब वक्त आ गया है कि जम्मू को जो है अलग राज्य बनाया जाए। हालांकि पार्टी की बात करें तो पार्टी जो है इससे सहमत नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल विधायकों की बात करें तो कुछ विधायकों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो है जम्मू को अब सेपरेट कर देना चाहिए। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।